नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, तबीयत अभी एकदम ठीक नहीं है, आवाज़ थोड़ी डाउन है, लेकिन वीडियो तो बनाना ही था, इसलिए वीडियो तैयार है आपके लिए। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये मुंबई की कहानी है। मुंबई के अंदर पवई में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है महावीर क्लासिक बिल्डिंग। और उस बिल्डिंग के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर एक स्टूडियो है, RA स्टूडियो, जिसके संचालक हैं रोहित आर्या। वहां पे ऑडिशन चल रहे थे, वहां पे एक सीरीज बननी थी, वेबसाइट लेट्स चेंज। और उस सीरीज के ऑडिशन चल रहे थे, और ऑडिशन 10 से 15 साल के बच्चों के हो रहे थे। कुछ मुंबई के थे, कुछ बाहर के थे। उनके पेरेंट्स साथ में आते, 10 बजे उनको छोड़ देते, लंच टाइम होता, लंच टाइम में बच्चे बाहर जाते, लंच करते अपने पेरेंट्स के साथ में, फिर वापस आ जाते, फिर शाम को 4 या 5 बजे तक वो फ्री हो जाते। ये 4 दिन ये ऑडिशन होने वाला था। लास्ट डे था, 30 तारीख की बात है, ये 30 अक्टूबर की। तो टोटल जो बच्चे थे वो 97 थे, 97 बच्चे। लेकिन लास्ट दिन 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया। वो रिजेक्ट हुए या कोई प्लानिंग के तहत भेजा, जो भी था। अब 17 बच्चे बचे। एक दादी बची है किसी बच्चे की, और एक स्टाफ मेंबर, यानी टोटल 19 जन। तो दोस्तों, वो रोहित आर्या उस दादी से कहता है कि इन बच्चों को आप उस रूम में ले जाइए और ध्यान रखिएगा कि ये भाग ना जाए। उस औरत ने, उस दादी ने रोहित आर्या के पास में एक एयरगन भी देखी। तो उसे कुछ अटपटा लगा उस दादी को कि ये रोहित आर्या पहले के 3 दिन बच्चों से बड़े घुल मिल के बात कर रहा था, मेरे से भी बड़े प्यार से बात कर रहा था, लेकिन आज इसका बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। तो दादी उस रूम में ले जाती है, बच्चों का ध्यान रखती है। दिन के बज जाते हैं 1:30, 1:30 पे उनका लंच टाइम होता है। लंच टाइम में पेरेंट्स उन बच्चों का वेट कर रहे थे कि बच्चे आएंगे और लंच करेंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि जो 4th फ्लोर के जो बाहर की तरफ जो शीशे लगे होते हैं, खिड़कियों की जगह या वॉल की जगह, वहां से बच्चे हाथ हिला रहे हैं और हेल्प हेल्प कह के पुकार रहे हैं। पेरेंट्स ने देख लिया। पेरेंट्स ने जब देखा तो उन्हें ये पता लगा कि कुछ मुसीबत है। उन्होंने पुलिस को फोन किया। इत्तेफाक से 2:12 पर वहां के जो थाना के जो इंचार्ज हैं, जितेंद्र सोनवाले, उनके पास में एक कॉल जाता है। और वो कॉल था रोहित आर्या का। रोहित आर्या इंस्पेक्टर को कहता है कि मैंने 17 बच्चे और 2 जन और 19 को बंधक बना रखा है। महावीर क्लासिक बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे RA स्टूडियो है, उसके अंदर मैंने बना रखा है। मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं, कोई टेररिस्ट नहीं हूं, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो मैं सिस्टम से बात करना चाहता हूं। रोहित आर्या वहीं होता है, उसी 4th फ्लोर पे। इंस्पेक्टर वहां आ जाता है, मीडिया वाले आ जाते हैं, और पुलिस के अधिकारी आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। अब रोहित आर्या से वो इंस्पेक्टर इशारे में कहता है कि आप मेरे साथ फोन पे बात कीजिए। नंबर देते हैं, वो फोन मिलाते हैं। काफी टाइम इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवा ने उस रोहित आर्या से बात करते हैं, या साफ शब्दों में कहूं तो उसको बातों में उलझा के रखते हैं कि ये बातों में उलझे रहे। और वहां के ओनर, जो उस बिल्डिंग के ओनर हैं, इतने में वो भी आ गए और पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी देख लिया वहां पे, क्योंकि कमांडो वगैरह सब आ चुके थे। तो वहां पे पता लगता है कि पीछे की तरफ एक शीशा है खिड़की की जगह, अगर वो कट जाए तो वहां से अंदर घुसा जा सकता है। अब वो जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर जितेंद्र, वो ये कहते हैं कि मैं अंदर आ जाऊं, अपन बैठ के बात करें, बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। लेकिन रोहित आर्या उस चीज को मना कर देते। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं बिना हथियार के आऊंगा, अपने हाथ बंधवा के आऊंगा, फिर तो मेरे को आने दो, फिर बैठ के बात कर लेंगे। रोहित आर्या फिर मना कर देता। इंस्पेक्टर उसको बातों में उलझाए रखता है। बातों में उलझाए इसलिए रखा जाता है कि इतने में जो कमांडो वगैरह हैं वो कुछ प्लान कर सके। तो जो फायर ब्रिगेड के पास में एक मशीन होती है जो किसी भी फ्लोर तक वो पहुंच जाती है आदमियों को लेके, तो पीछे के रास्ते में वो जो शीशा था खिड़की का, वहां कमांडो को लेके जाते हैं, और वो कमांडो बहुत धीरे से उस शीशे को काटते हैं
और इंटर हो जाते। डर ये था कि कहीं शीशे काटने की आवाज रोहित आर्या तक पहुंच गई तो कहीं वो बच्चों को गोली ना मारते, क्योंकि बच्चे सबके प्यारे। लास्ट में पता लग जाता है रोहित आर्या को कि कोई ना कोई अंदर घुस चुका है। कमांडो जो ही उसकी तरफ जाते हैं तो वो अपनी गन निकालता है रोहित आर्या। वो कुछ करता उससे पहले कमांडो उसके सीने में गोली मार देते हैं। वो वहीं गिर जाता है। उन सबको एक बस में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो जो बूढ़ी दादी थी उनके सिर में चोट थी, उनको लेके जाते हैं। रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया? वो टेररिस्ट भी नहीं था, गैंगस्टर भी नहीं था, या साफ शब्दों में कहूं तो वो एक समाज सेवी था। सिस्टम का सताया हुआ समाज सेवी था वो। सिस्टम ने उसके साथ में गलत किया था। दरअसल हुआ क्या, वो बच्चों के लिए और एक स्कूलों में स्वच्छता अभियान के लिए काम कर रहा था। उसके आइडियाज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पसंद आए। वो गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये काम किए जा रहा था। रोहित आर्या ने एक वीडियो भी बनाया है, पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, उसमें वो क्या कहता है, उसके बाद में अपन बात करेंगे। रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट। तो दोस्तों आपने वो वीडियो देखा, वीडियो में वो जेन्युइन बातें करने की बात कर रहा है। उसे पैसा नहीं चाहिए, उसने पैसे की डिमांड नहीं की है, उसको जेन्युइन बातें करनी थी। वो सिस्टम से परेशान था। दरअसल 3 साल पहले उसकी एक स्कीम थी, स्वदेश मॉनिटर प्रोग्राम, स्वच्छता अभियान की एक स्कीम थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बड़ी पसंद आई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको अपने साथ मिलाया और वो बखूबी से काम कर रहा था। गवर्नमेंट की भी एक स्कीम थी, माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल, दोनों चल रही थी। एक दिन स्कूल को अवार्ड मिलना था, वो वहां के काफी स्कूलों में काम कर रहा था, तो उसने स्कूलों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए कि सर ये नाम है जिन स्कूलों में स्वच्छता बहुत ज्यादा है, अगर आप स्वच्छता का अवार्ड दो तो इनमें से किसी को दें। लेकिन हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार, खराब सिस्टम, कोई नई बात नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अवार्ड दे रहे थे उस स्कूल को जिसके नंबर 1 या 2 थे। उस मीटिंग में वो एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे थे, वहां के कुछ अफसर बैठे थे और रोहित आर्या बैठे थे। रोहित आर्या को जब ये पता लगा कि ये अवार्ड उन स्कूलों को दिया जा रहा है जिनके मार्क्स बहुत कम है, जेन्युइन वो
अवार्ड लेने के लायक नहीं है स्वच्छता के मामले में। उस मीटिंग के अंदर रोहित आर्या ने ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो एजुकेशन मिनिस्टर को तकलीफ हुई कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू कौन है बोलने वाला। जो अफसर थे उनको बड़ी तकलीफ हुई कि हमने फाइनल कर दिया तो ये बंदा कौन है हमें चैलेंज करने वाला। लेकिन वो आइडियाज किसके थे? वो रोहित आर्या के थे। रोहित आर्या को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई। रोहित आर्या के 2 करोड़ रुपए बाकी थे, ड्यू थे। गवर्नमेंट ने उसका पेमेंट नहीं किया। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कोई छोटी रकम नहीं होती है। जब पैसा नहीं मिला तो एक बार रोहित आर्या ने एजुकेशन मिनिस्टर के घर के बाहर भूख हड़ताल, जो गांधी जी ने जैसे किया था वैसे कर दी थी। तो ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, मीडिया में आई, ये खबर वायरल हुई। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मिले कितने? एक बार 7 लाख रुपए, एक बार 8 लाख रुपए, टोटल हुए 15 लाख। कहां 2 करोड़ रुपए, कहां 15 लाख रुपए। भाई जिसने मेहनत की है उसको उसकी मेहनत के पैसे तो दो। पैसे नहीं मिले। वो सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, किसी की कमाई नहीं मांग रहा था। वो खुद की कमाई के पैसे मांग रहा था, लेकिन सिस्टम ने नहीं दिए, गवर्नमेंट ने उसके साथ में गलत किया। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के काम करते हैं। उनके जो बिल हैं वो पेमेंट हैं, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं 6 महीने, 12 महीने, 5 साल। वो ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं मिलते हैं। कई बार सरकारें भी चेंज हो जाती है, पैसे नहीं मिलते हैं। यह है हिंदुस्तान का सिस्टम। एक बात मैं और बताता हूं, रोहित आर्या का नाम एक्चुअल में रोहित आर्या नहीं है। वो एक अपर कास्ट का बंदा था जिसका एक्चुअल में नाम है रोहित हरोलीकर। लेकिन उसको ये कास्टिज्म का जो सिस्टम है उससे भी एलर्जी थी। उसने अपना जो ये अपर कास्ट का जो सरनेम है इसको हटाया, इसकी जगह आर्या लगाया। नॉर्मली आर्या लोअर कास्ट का सरनेम है, सबको पता है। अब मैं साफ शब्दों में कहूं तो मेरी नजर में रोहित आर्या एक समाज सेवी था जो सिस्टम का सताया हुआ था। अब उसके मरने के बाद में जब जांच हुई तो वही एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए नहीं थे, वो झूठ बोल रहा है। टोटल पेमेंट 15 लाख रुपए था जो हमने चुका दिया है। अब ये मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं या वो रोहित आर्या, ये तो आप लोग बताओ कमेंट में लिख के, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है यहां, ये सबको पता, आपको भी पता और मुझे भी पता है। अगर रोहित आर्या को वो पेमेंट उसकी मेहनत की कमाई मिल जाती, वो ये कदम क्यों उठाता? वो भी अपनी जिंदगी आराम से जीता। अरे भाई उसने मेहनत की है, मेहनत के पैसे मांग रहा, वो कोई डकैती नहीं कर रहा, वो उसको मिलने चाहिए थे। रही बात उन कमांडोज की, कमांडोज ने उसके ऊपर गोली मारी, कमांडो अपना काम कर रहे थे भाई, वो उनकी ड्यूटी है। क्योंकि रोहित आर्या के हाथ में वो एयरगन थी, उसने ये भी धमकी दी कि मेरे पास में पेट्रोल है, मैं बच्चों को जला दूंगा। वो परेशान हो चुका था सिस्टम से, उसको पैसा नहीं मिल रहा था। 2 करोड़ रुपए बहुत पैसे होते हैं, कमाई तब पता लगता है 2 करोड़ रुपए कितने सालों में कमाए जाते हैं। लेकिन साफ शब्दों में कहूं तो रोहित आर्या के साथ में गलत हुआ है, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुका है। बच्चे सेफली अपने घर पहुंच चुके हैं। अब किसी को कोई लेना देना नहीं होगा, 2 करोड़ रुपए कोई नहीं मांगेगा। लेकिन हुआ तो गलत। अगर मिल जाते पैसे तो वो ये सब ना करता। उसकी छवि बहुत अच्छी थी, उसका पीछे का जो जीवन गुजरा उसमें उसकी अच्छी इमेज थी समाज सेवी के तौर पे। लेकिन मजबूर होके उसने ये कदम उठाया, और इसमें भी वो जेन्युइन बातें करना चाह रहा था सिस्टम से कि भाई मेरे पैसे तो दो, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। हिंदुस्तान में कोई नहीं सुनता है, यहां ऐसे ही चलता है, सबको पता है, आपको भी पता है।
दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।